हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जीके जीएस की क्लास में। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी जीके जीएस की क्लास सुबह रोज़ 6 बजे होती है, जिसमें हम जीके जीएस के 40 प्रश्न लेकर आते हैं। 40 बेहतरीन प्रश्न। आप आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए और बेहतरीन प्रश्नों की जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों का अभ्यास करिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का मॉडल पेपर। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर पहला। परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। देखिए, एक होता है परमाणु बम, एक होता है हाइड्रोजन बम। ध्यान से सुनिए, एक होता है परमाणु बम, एक होता है हाइड्रोजन बम। अगर पूछा जाए हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है, तो बताना है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। और पूछा जाए परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है, तो बताना है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। ध्यान रहे, ये जो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है। नाभिकीय संलयन ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती, लंबे समय तक चलती है, या ये कह सकते हैं ये लंबे समय तक चलती है। तारों के ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। प्रश्न ये पूछा भी जाता है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में कौन सी गैसें मुख्य भूमिका में होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में भाग लेती हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी हैं वो। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, उत्तरी ध्रुव मैराथन कब आयोजित किया गया था? उत्तरी ध्रुव पर मैराथन आयोजित हुई थी। ये कब हुई थी? 15 अप्रैल 2018 को। 15 अप्रैल 2018 को। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? विश्व हेमीफीलिया दिवस 2018 कब मनाया जाता है? 2018, यहाँ ये होना चाहिए विश्व हेमीफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया के साथ साथ जो आनुवांशिक विकार हैं, जो आनुवांशिक रोग हैं, आनुवांशिक का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो रोग जाते हैं, उन्हें आनुवांशिक कहा जाता है। आनुवांशिक रोगों को जागरूक भी करने का ये दिन है 17 अप्रैल, और इसी दिन विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है 2018 में एनसीसी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो ये अब इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी पीसी मल्होत्रा को 2018 में एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2022 से संशोधित करके किस वर्ष कर दिया? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका लक्ष्य था कि 2022 तक हर गांव में पक्की सड़क होगी, इसमें संशोधन किया गया है। ये लक्ष्य घटा के कितना कर दिया है? अब यह लक्ष्य 2019 तक पूर्ण और कर भी लिया गया था 2019 तक। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? राष्ट्रमंडल
शिखर सम्मेलन 2018, इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन में। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कहाँ से शुरू की जाती है? राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग। महाभियोग क्या है पहले ये जान लो। महाभियोग अनुच्छेद 61 में निहित है। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से निहित है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 61 में निहित है। क्या होता है महाभियोग? महाभियोग से राष्ट्रपति को अपने पद से पदमुक्त किया जा सकता है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर दे तो राष्ट्रपति को उसके पद से पदमुक्त किया जा सकता है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि महाभियोग प्रक्रिया की कार्रवाई संसद के किस सदन से शुरू की जाएगी, लोकसभा से कि राज्यसभा से? तो इस प्रश्न का जवाब है संसद के किसी भी सदन से, चाहो तो लोकसभा चाहो तो राज्यसभा, किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति क्या है पहले ये जानो। देखिए, प्राक्कलन समिति ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30। ये करती क्या है? प्राक्कलन समिति लोकसभा में जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो बजट आवंटित होता है उसकी जांच करती है। कहीं घोटाला तो नहीं कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है आप झूठ झूठ बोल के यहाँ से रुपए ले जाओ और कहीं दूसरी जगह खर्च करो। तो प्राक्कलन समिति लोकसभा से होती है जिसमें सदस्यों की संख्या 30 है। ये बजट में लोकसभा के सदस्यों के जो बजट पर जो उन्हें पैसा दिया जाता है उसकी जांच करती है प्राक्कलन समिति। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गिरह कक्षा नियमों की खोज की? गिरहों के गति संबंधी नियम या हम कहें गिरह कक्षा नियम एक ही बात है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज केपलर ने की थी, केपलर। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? एक मिनट। हमारा अगला प्रश्न कहता है, ये है हमारा अगला प्रश्न, कि विश्व की सबसे गहरी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। बैकाल झील ये विश्व की सबसे गहरी झील है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोडाक का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोडाक का सूर्य मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये किसने बनवाया था? तो गंग वंश के एक शासक थे, गंग वंश के एक शासक थे नरसिम्हदेव फर्स्ट, नरसिम्हदेव प्रथम, नरसिम्हदेव प्रथम ने उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को बनवाया था। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है बताइए। हमारा अगला प्रश्न कहता है, राजघाट जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये राजघाट जो बिजली परियोजना है जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है, ये किन्हीं दो राज्यों की है। तो वो कौन से दो राज्य हैं? ये दो राज्य हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये दो राज्यों की है ये परियोजना। अब कोई परियोजना होगी तो नदी पर होती है,
क्योंकि बिजली किससे बनती है? पानी से या कोयला से। अब परियोजना है तो नदी पर होगी, पानी पर होगी। तो ये नदी पर है, किस नदी पर है? ये बेतवा नदी पर है। बेतवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आइए आगे चलते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में हुआ था। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। अच्छा, ये पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, ऐसा माना जाता है कि मुगल वंश की इस युद्ध के साथ भारत में नींव पड़ी थी 1526। और बाबर ने तुगलमा नीति का यहीं पर प्रयोग किया था 1526 में। ये पानीपत कहाँ पड़ता है? पानीपत भारत के हरियाणा में पड़ता है। भारत का एक राज्य है हरियाणा, वहीं पड़ता है पानीपत। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? बताइए। तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक, इसके जो लेखक हैं वो हैं वैलेंटाइन सिरोल। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? कहाँ पर भारी वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर में। ये कोरोमंडल तट कहाँ है? आइए बता देते हैं। मान लो ये भारत है, तो भारत वह ये है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है इसी को कोरोमंडल कहते हैं। कोरोमंडल, ये वाला क्षेत्र कोरोमंडल कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन। ये हरित क्रांति कब आई थी? 1966 में, 1966 ईस्वी में। अच्छा, पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे विश्व में? तो विश्व में थे नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने दी थी? सबसे पहले ये समझो ये रोलिंग प्लान क्या है। रोलिंग प्लान का दूसरा नाम है अनवरत योजना। इसी को अनवरत योजना भी कहते हैं। रोलिंग प्लान कहें या अनवरत योजना कहें, एक ही बात है। ये रोलिंग प्लान लगा कब था? ये 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगा था 1978 से 1980 तक। 2 वर्ष लगा था। क्यों लगा था? इसके पीछे कहानी है। क्या कहानी है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चलनी थी। अब ये पंचवर्षीय योजना चली कब? 1974 से 78 तक। 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष नहीं, सिर्फ 4 वर्ष चली। यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार चली गई। जनता पार्टी की जब सरकार चली गई तो ये प्लान बनाया गया कि अब योजनाएं भारत में 1-1 साल के लिए लॉन्च होंगी। तो जब योजनाएं 1-1 साल के लिए लॉन्च हुई तो उन्हीं को कहा जाता है अनवरत योजना, रोलिंग प्लान योजना। और ये किसने लाई थी? ये जनता पार्टी ही लाई थी।
ये योजना जनता पार्टी ही लाई थी। इस योजना की अवधारणा जनता पार्टी ने दी थी। किसने दी थी? जनता पार्टी ने। छठवीं पंचवर्षीय योजना के समय पांचवी खत्म हो गई थी, छठवीं लग रही थी। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सहायता क्लब की स्थापना हुई? ये भारत सहायता क्लब क्या है? ये भारत सहायता क्लब क्या है? देखिए, विश्व बैंक ने 1958 ईस्वी में भारत की आर्थिक मदद करने के लिए भारत सहायता क्लब की स्थापना की कि भैया भारत को हम रुपया देंगे, भारत को पैसों की ज़रूरत है, हम भारत को पैसा देंगे। तो विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने 1958 में भारत सहायता क्लब की स्थापना की। कब की? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिना केबल के किसी नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो ये सब जानते हैं, इसे वायरलेस कहा जाता है। किसी में तार ना हो, वायर ना हो तो उसे वायरलेस कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र क्या होता है? 2CaSO4 इंटू H2O। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसके कारण नींबू खट्टा होता है? किसके कारण नींबू खट्टा होता है? साइट्रिक एसिड के कारण नींबू खट्टा होता है। अच्छा, एक बात बताइए, खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन होता है? खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन होता है? सी। और यदि कोई पका हुआ फल है तो उसमें कौन सा विटामिन होगा? विटामिन ए। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी आरबीसी का कब्रिस्तान है? आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पल्स। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को। प्लीहा आरबीसी का कब्रिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष का जन्म कब होता है? जब X और Y क्रोमोसोम गुणसूत्र मिल जाए तो पुरुष होता है। पूछा जाए महिला या फीमेल तो XX मिल जाए तो महिला होती है और पुरुष होगा X और Y। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न कहता है, देखिए हमारा जो मॉडल पेपर है इसमें प्रश्नों की संख्या 40 है। बेहतरीन 40 प्रश्न हैं। आप रोज आइए और अभ्यास करिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है, जीव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? जीव विकास का सिद्धांत। ये जीव विकास क्या है? इन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ है वो कैसे हुआ है? तो इन्होंने जिराफ के बारे में बोला था। बोले जिराफ की गर्दन लंबी क्यों होती? क्योंकि ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर अपना भोजन करते हैं, इसलिए ऊंचे पेड़ों पर भोजन करने के कारण इनकी जीभ लंबी होती। इन्होंने ही कहा था कि मनुष्य के पहले एक पूंछ हुआ करती थी। इन लोगों ने जीव के विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि यदि कोई जीव अपने किसी अंग का प्रयोग नहीं करता है तो वो अंग समय के साथ गायब हो जाता है। ऐसा इन लोगों का मानना था। मनुष्य की पूंछ हुआ करती थी, मनुष्य ने पूंछ का काम, अपने पूंछ से काम लेना बंद कर दिया तो उसकी पूंछ गायब हो गई। तो जीव विकास सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले दिया था लैमार्क ने।
दिया तो डार्विन ने भी था, लेकिन सबसे पहले दिया था लैमार्क ने। आइए हमारा अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर छोड़ देने से कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? अब लोग करेंगे घट जाएगा, घट जाएगा नहीं, ये तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। आगे बढ़िए। हमारा अगला प्रश्न है, विंडो मैक्सिमाइज करने का अर्थ होता है। विंडो मैक्सिमाइज करने का क्या अर्थ होता है? विंडो मैक्सिमाइज करने का अर्थ होता है इसे इतना एक्सपेंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए। इसे इतना एक्सपेंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए भारत विश्वविद्यालय सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? ये कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? जरा जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गूगल ने AR संचालित माइक्रोस्कोप किस रोग का पता लगाने के लिए किया? ये किया है कैंसर रोग का पता लगाने के लिए, कैंसर का। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नासा ने निम्नलिखित में से किस सबसे बड़ी खोजी अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य ब्रह्मांडीय निकायों में जीवन का अस्तित्व खोज करना है? तो किसका किया है? टेस, TESS, टेस। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, IMF के अनुसार भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2.6 ट्रिलियन डॉलर निम्नलिखित में से किस देश को पीछे छोड़कर बनी है? तो ये किसे छोड़कर बनी है? फ्रांस को। ये फ्रांस को छोड़कर बनी है। ये फ्रांस को छोड़कर बनी है। किसे छोड़कर बनी है? ये फ्रांस को। आइए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। यह भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। बताइए लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है तो उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करनी होगी। लोकसभा का नेता होता है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आगे भी इसके विकल्प होंगे, यहाँ पर विकल्प नहीं है, यहाँ विकल्प है ही नहीं। स्वराज पार्टी के यहाँ विकल्प होना चाहिए। बताइए, हैं विकल्प हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए। इस सवाल का आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आइए हम आगे क्वेश्चन करते हैं, जरूर बताइएगा। हर्षचरित्र के लेखक कौन हैं? हर्षचरित्र के लेखक कौन हैं? हर्षचरित्र किसने लिखी है? बाणभट्ट जी ने। बाणभट्ट जी ने हर्षचरित्र लिखी है। आगे बढ़िए, हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो कोलोनन, हिंदुकुश, अरावली, काराकोरम। बताइए। तो हिमालय की जो श्रृंखला है वो अरावली नहीं है, ये अरावली अलग है, ये हिमालय की श्रृंखला नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। किस राज्य में है ये? उड़ीसा। उड़ीसा में। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा क्रय विक्रय नियंत्रण किया जाएगा? एक ही संस्था है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बढ़ते हैं, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित हुआ? विशेष आर्थिक जोन अधिनियम ये कब पारित हुआ? 2005 में। 2005 में। विटामिन, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? देखो सबको पता है विटामिन बी से बेरी, लेकिन विटामिन बी में भी वैरायटी है, तो कौन सी बी? विटामिन B1। विटामिन B1 से बेरी होता है। तो आज की हमारी क्लास समाप्त हुई। हम लोगों ने 40 में से 40 प्रश्न किए, जिसमें से एक को आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। बताइए आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ये भी बताइए हमारा आज का आपको सेशन कैसा लगा। इसी तरह बेहतरीन प्रश्नों के अभ्यास के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए। हम रोज़ सुबह 6 बजे GK GS के बेहतरीन प्रश्नों का संकलन लेके आते हैं। मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।